आपसे लेते रहूंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों तक हम बड़ी खबर पहुंचा दें। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में फैसला, सीजेआई को भेजा हिजाब विवाद, बड़ी बेंच के गठन का आग्रह किया गया। हिजाब मामले में दोनों जजों में मतभेद, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सरकारी आदेश खारिज किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि कर्नाटक हिजाब विवाद से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। सीजेआई को भेजा हिजाब विवाद, बड़ी बेंच के गठन का आग्रह। हिजाब मामले में दोनों जजों में मतभेद, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सरकारी आदेश को खारिज कर दिया है। और इस खबर पर लगातार सभी की नजरें बनी हुई है, क्योंकि लंबे समय से मामला चला आ रहा है। और अब कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सीजेआई को हिजाब विवाद मामले में सीजेआई को भेजा गया है और बड़े बेंच के गठन का आग्रह इस मामले में किया गया है। दोनों जजों में मतभेद, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सरकारी आदेश को खारिज कर दिया है। तो जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सरकारी आदेश को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, इस मामले में सीजेआई को भेजा गया है। ये मामला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। हिजाब विवाद का बड़ी बेंच के गठन का आग्रह इस मामले में किया गया। हिजाब मामले में दोनों जजों में मतभेद देखा गया है और सुधांशु धूलिया जो कि जस्टिस है, उन्होंने सरकारी आदेश को खारिज कर दिया है। तो हिजाब मामले में दोनों जजों में मतभेद की स्थिति देखी जा रही है। सुधांशु धूलिया ने सरकारी आदेश को खारिज कर दिया, उसको वो खारिज कर रहे हैं। तो जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सरकारी आदेश को खारिज किया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जजों की राय अलग अलग थी। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का फैसला इस मायने में गलत है कि हाईकोर्ट को इस बहस में जाना ही नहीं चाहिए था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक परंपरा है या नहीं। उसे मूल अधिकारों की कसौटी पर इस पूरे मामले को परखना चाहिए था। चूंकि दोनों जजों की राय अलग थी और इस बेंच में दो ही जज हैं, तो बाद में बेंच ने मामला अब चीफ जस्टिस को भेज दिया है। चीफ जस्टिस एक बड़ी बेंच का गठन करेंगे और वही ये तय करेगी कि आखिर कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब बैन का जो फैसला था वो गलत था या नहीं। तो चीफ जस्टिस इस मामले में बड़ी बेंच का गठन करेंगे और इस गठन के बाद क्या कुछ तस्वीरें बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इससे पहले जानकारी ये मिल रही है कि बड़े बेंच के गठन का आग्रह किया गया है और दोनों जजों में मतभेद की स्थिति देखी जा रही है। सहयोगी रौनक व्यास इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लिए। रौनक, बड़ी बेंच गठन का आग्रह किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि दोनों जजों में मतभेद की स्थिति बनती नजर आ रही है। रौनक काम को करेंगे, लेकिन इस बीच रिएक्शन हम सुना देते हैं इस मामले पर वकील का। When I have this choice, then other girls and other ladies and other ladies from the various communities, they should have all this choice also to cover their heads while they are going to schools or wherever or which place they are going to. So, my name is Aftab Ali Khan. Thank you very much. Thank you. तो रौनक काम रुको कर लेते हैं। रौनक, जैसे कि मैं कह रही थी कि इस मामले में अब जो है जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सरकारी आदेश को खारिज कर दिया है और अब साफ तौर पर आग्रह किया गया है बड़ी बेंच के गठन का। आपके पास क्या जानकारी है रौनक? जी, निश्चित तौर पर देखिए बड़ा फैसला आने वाला है और कहीं ना कहीं देखिए तमाम देश की निगाहें इस पर, विशेष तौर पर एक विशेष कम्युनिटी की बात करें, उसके साथ साथ पूरे देश के हर नागरिक को आज के फैसले का इंतजार है। देखिए जिस तरह से कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर बैन लगाया था, उसके बाद अगर बात की जाए, निश्चित तौर पर इस पर चर्चा पूरे देश में हुई, बहस छिड़ी और आज जिस तरह से देखिए 10 दिन तक जो सुनवाई चली थी, उसके बाद फैसला जो है वो आज आने वाला है और उसको लेकर किस तरह से प्रतिक्रियाएं हैं, खासतौर पर जिन कॉलेजेस और स्कूल्स की बात इस पूरे बैन के भीतर की गई थी और आज जिस तरह से इसका फैसला आने वाला है उसका इंतजार रहेगा। लेकिन कुछ लड़कियां मेरे साथ मौजूद हैं, जो छात्राएं मेरे साथ मौजूद है, MS कॉलेज में मैं मौजूद हूं। आप क्या देखती हैं, किस तरह से आज के फैसले को लेकर इंतजार है आप लोगों को, क्या सोचती है? हम तो ये सोचते हैं कि ना सभी लड़कियों की ड्रेस एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक जैसी नहीं होती तो वो कॉलेज की गर्ल्स लगती नहीं है कि वो कॉलेज की गर्ल्स है, इसीलिए ना सभी कॉलेजों की ड्रेस एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल समानता की बात इन्होंने कही। आप किस तरह से देखती हैं हिजाब को लेकर जिस तरह से फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट? सभी लड़कियों की ड्रेस एक जैसी होनी चाहिए और स्कूल कॉलेज में समानता होनी चाहिए और सबको अच्छा लगता है। आप क्या सोचती हैं? सभी की ड्रेस एक जैसी होनी चाहिए। समानता के हिसाब से सारी लड़कियां आधी निजाब पहनती है, आधी नहीं पहनती है, तो कोर्ट के फैसले के अनुसार सारी लड़कियों का एक जैसा हो जाएगा और ड्रेस सबकी एक जैसी हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए
right and their right to education is more important than wearing or not wearing a hijab. Sir, but this also means that now it will go to a larger bench. Will it go to a 3-judge bench or is it going No, to be now the operative part of the order says that it has to be placed before the Honorable Chief Justice of India, and he is going to form a new bench. Either it will be a larger bench or it could be even 3 judges bench. सर, जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था वो लागू अभी रहेगा वैसे ही? नहीं, अभी तो there is a divergent view between the 2 honorable judges, and therefore until the matter is referred to a larger bench or it is taken up by another bench, that would स्टेटस था कर्नाटक हाई कोर्ट में, वही अभी एक तरीके से वही है, क्योंकि हो ही नहीं पाया कुछ. there is a divergent views expressed by the 2 honorable judges, and therefore the matter has to be sent to a larger bench or to another bench. तो आपने वकील का साफ तौर पर बयान सुना। उनकी तरफ से कहा गया है कि एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन वियरिंग हिजाब और नॉट, यानी कि शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे हिजाब पहने या ना पहने, शिक्षा सबसे पहले आती है। और ऐसे में अब आग्रह किया गया है इस मामले में कि चीफ जस्टिस की ओर से, अब चीफ जस्टिस की ओर से इस मामले को लेकर बेंच का गठन किया जाएगा। सहयोगी रौनक का एक बार फिर से मेरे को कर लेती हूँ। रौनक, अभी वकील का बयान सामने आया, ये कहा गया वकील की ओर से कि शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये कि हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। मैं चाहूंगी ये सवाल आप तमाम छात्राओं से करें जो कि आप अभी पूछ रहे थे कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। तो कहा गया है कि हम चाहते हैं कि सभी की एक समान यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन इस पर वो क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए वकील ने जिस तरह का बयान दिया है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है शिक्षा महत्वपूर्ण है, और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन हिजाब पहनना नहीं पहनना, इस पर जो चर्चा हो रही है कोर्ट के भीतर, जिस तरह से लगातार कर्नाटक सरकार ने बैन लगाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन की सुनवाई के बाद जो मामला है उसका फैसला आना, और हालांकि इंतजार उस फैसले का है, लेकिन ये जल्दबाजी होगी है कहना कि हिजाब पहने या ना पहने। इस पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया, चर्चाएं जो है वो लगातार की जा रही है। पिछले लंबे अंतराल से ये बात हो रही है कि कॉलेज स्कूल्स में छात्राएं हिजाब पहने या ना पहने, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया, उसके बाद पूरे देश में जो है इस पर बहस छिड़ी है। लेकिन छात्राएं किस तरह से सोच रही, मैं बातचीत करता हूं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील ने यह कहा कि शिक्षा जरूरी है, ना कि हिजाब पहने या ना पहने, इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह की बात उन्होंने कही है, आप लोग कह रहे हैं कि समानता होनी चाहिए, कॉलेज के भीतर आने वाले तमाम जो छात्रा हैं वो एक ही जैसा ड्रेस कोड में आए, जिस तरह की बात आप लोगों ने कही। वकील के बयान से किस तरह से सहमत है, क्या कहेंगे? शिक्षा तो वो बहुत ज़रूरी है, पर ना उस कॉलेज और स्कूल के हिसाब से ना वो अनुशासन भी ज़रूरी है, इसीलिए तो वो ड्रेस होनी चाहिए उन सब की। अनुशासन बहुत जरूरी है, जिस तरह से आपने कहा। आप क्या? ठीक है रौनक, आपके पास लौट होंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत आपका शुक्रिया।